मानहानि के मामले में 2 सालों की सजा को राहुल गांधी ने सूरत सेशंस कोर्ट में चुनौती दी और उसमें उन्हें बेल मिल गई और साथ ही साथ दोष पर जो स्टे की मांग थी उसमें अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होनी है। क्या कुछ हुआ कोर्टरूम में और क्या राहुल गांधी के लिए ये राहत की बात है? मेरे साथ बात करने के लिए रोहन पानीवाला हैं, राहुल गांधी की लीगल टीम के सदस्य हैं। रोहन जी, जरा विस्तार से बताइए कि आज कोर्ट में क्या हुआ? आज राहुल जी की तरफ से हमने अपील जो फाइल की थी उसमें हमने बेल एप्लीकेशन भी रखी थी, सेंटेंसिंग के स्टे एप्लीकेशन रखी थी और कन्विक्शन की स्टे एप्लीकेशन रखी थी। कोर्ट ने आज उनकी सुनवाई की और उनको बेल ग्रांट की है और सेंटेंसिंग जो है उनकी 2 साल की जो सेंटेंस है उसके ऊपर स्टे ग्रांट कर दिया है और जो कन्विक्शन के लिए जो हम लोग ने स्टे करने के लिए जो एप्लीकेशन डाली थी उसकी नेक्स्ट हियरिंग 13 अप्रैल को होगी। तो क्या ये राहुल गांधी के लिए राहत की बात है या शायद राहत आपको तब मिलेगी जब कन्विक्शन यानी जो दोष है उस पर स्टे लगेगा, रोक लगेगी? देखिए, जहाँ तक केस की बात है वहाँ तक ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि जब तक अपील अब ख़त्म नहीं होगी तब तक कोई जेल या कोई सेंटेंसिंग की कोई बात अब रही नहीं है। जहाँ तक सदस्यता के जाने की बात है वो अगर उनकी कन्विक्शन जो है वो स्टे होता है उसके बाद आगे उसकी चर्चा हो सकती है। 13 अप्रैल को क्या प्रक्रिया होगी? 13 अप्रैल को जो उनका कन्विक्शन जो है, उनकी जो सज़ा हुई है उसको स्टे करने की जो एप्लीकेशन दी गई है उसकी सुनवाई होगी। आज आप लोगों की तरफ से कोई दलील वगैरह भी दी गई? क्या राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से कोर्ट में कुछ कहा? राहुल गांधी जी को सिर्फ कोर्ट में हाज़र होना था और वो हाज़र थे। काफ़ी और कांग्रेस के लीडर्स हाज़र थे, प्रियंका जी भी हाज़र थी, अशोक गहलोत जी हाज़र थे, काफ़ी दूसरे लोग भी हाज़र थे और राहुल गांधी जी को तो कोई बात कहनी नहीं थी। आप लोगों ने क्या दलील दी? दलील इसमें बहुत ही कॉमन है और ये बहुत ही एक यूजुअल मुद्दा है क्योंकि 2 ही साल की जो सज़ा है और बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें बेल सामान्य रूप से मिल जाती है और कन्विक्शन भी जो सेंटेंसिंग है वो भी सामान्य रूप से हो जाता है क्योंकि अपील यहाँ पे लंबी चलती है तो प्री ट्रायल कन्विक्शन ना हो उसकी वजह से ये बहुत ही यूजुअल बात है और चूँकि ये हाई प्रोफाइल केस है इसलिए इतना तामझाम हो रहा है। बाकी 13 तारीख को होगी कन्विक्शन के स्टे की जो एप्लीकेशन है उस पर 13 तारीख को बहस होगी। और क्या उम्मीद है कितना लंबा ये खिंचता है मामला, कितना लंबा इसमें समय लग सकता है? अब वो तो कोर्ट पर है लेकिन 13th की जो एप्लीकेशन है वो मेरे ख्याल से अगर उस दिन हो जाती है दलील पूरी तो आई थिंक विद इन 5-7 डेज कोर्ट उस एप्लीकेशन पे अपनी जो है वो हुक्म सुना सकती है। जहाँ तक मेन अपील की बात है वो वी नेवर नो के कितना चले। रोहन जी, आखिरी में मैं वही पूछ रहा था कि जो मेन अपील है आपकी उस पर अगली सुनवाई कब है? क्या अगली सुनवाई उस पर 3? हाँ जी, मैंने सुना है कि इट इज़ नाउ पोस्टेड ऑन द 3rd of May। लेकिन फिर अभी तो उस सामने वाले को समन्स होगा वो उनका स्टेटमेंट आएगा। फिर मेरे हिसाब से इन जनरल तो अपील में काफ़ी लंबा वक्त लगता है। अब इस केस में देखते हैं क्या। आखिरी में 13 अप्रैल और 3 मई में क्या फ़र्क है? 13 अप्रैल को जो है वो कन्विक्शन की जो स्टे एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई है और 3 मई जो है वो जनरल जो अपील है वो सिर्फ पोस्टेड डेट है। आखिरी में राहुल गांधी से कुछ बातचीत हो पाई आप लोगों की? कैसा बॉडी लैंग्वेज? ही इज़ एज कूल एज एवर। उन्होंने शांति से बैठे, जहाँ साइन करने को बोला साइन कर दिया। गुजराती में लिखा था, उन्होंने कहा कि एक बार मुझे समझा दीजिए, वो उनको समझा दिया, उन्होंने साइन कर दिया और वंस द बेल वाज ग्रांटेड एंड द बेल वाज पोस्टेड ही लेफ्ट। आप चूंकि वकील हैं, मैं चाहूंगा एक सवाल का आप जवाब दें। देश के कानून मंत्री ने यह सवाल उठाया कि राहुल गांधी को सूरत जाने की जरूरत क्या थी? इस तरीके के मामले में दोषी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती है। आप इस पर कुछ जवाब देंगे, बताएंगे हमें कि राहुल गांधी अगर आए तो आने की जरूरत क्या? क्या राजनीतिक संदेश देने के लिए या कानूनी मंत्री ने क्या ट्वीट किया है मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। मगर जब अपील फाइल होती है तो आरोपी को जेल में आरोपी को कोर्ट में हाज़र होना ही पड़ता है क्योंकि अगर कोर्ट ने बेल नहीं ग्रांट की तो उसको तो तुरंत कस्टडी में लेना पड़ेगा। तो हाज़िरी तो बहुत ही अनिवार्य है। तो पता नहीं वो कानून मंत्री जी ने क्या कहा है, आई डू नॉट नो बिकॉज आई हैव नॉट रेड दैट ट्वीट, बट इट इज़ एज फार एज आई दिस इज कंसर्न उनका बेल कितना है ना 15,000। ठीक है, तो विस्तार से राहुल गांधी की लीगल टीम ने हमें समझाया है कि राहुल गांधी को जो निचली अदालत का फैसला था उसके खिलाफ राहुल गांधी की टीम ने अपील दाखिल की। उस मामले में 2 एप्लीकेशन आज लगाई गई। पहली जो सेंटेंस है यानी सज़ा है उस पर स्टे के लिए तो उस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया और उन्हें रेगुलर बेल मिल गई है। दूसरी एप्लीकेशन थी कन्विक्शन यानी जो दोष है उस पर स्टे के लिए। उस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी और इसके अलावा
जो पूरा मामला है, जो मुख्य मामला है निचली अदालत में जो पूरी सुनवाई हुई है और जिसमें सजा हुई है, उस मामले में जो अगली डेट है वो 3 मई की दी गई है। हालांकि वो तो अभी वो पूरा मामला अभी लंबा चलेगा, कई तारीखें लगेंगी। तो महत्वपूर्ण फिलहाल 13 अप्रैल की तारीख है जब राहुल गांधी को जो 2 सालों की सजा हुई है उस पर जो उन्होंने स्टे की मांग की है, दोष पर स्टे की मांग की है, उस मामले में कोर्ट का क्या रुख रहता है, उस पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। ये अहम इसलिए है क्योंकि अगर 2 सालों की जो सजा हुई है राहुल गांधी को, उस दोष पर कन्विक्शन पर सेशंस कोर्ट स्टे लगाता है तो फिर राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता जो फिलहाल रद्द हो गई है वो फिर से बहाल होने की स्थिति बन जाएगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, सूरत। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।